15 अक्टूबर 2023 शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 6 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही अगर आप इस नवरात्र में माता के लिए दीपक लगाना चाहते हैं, दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो कौन सी दिशा में दीपक लगाने से आपको उसका क्या फल प्राप्त होता है जो कि गुरुजी ने बताया है, वह आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथ ही पति पत्नी के संबंध में अगर मधुरता नहीं है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसका भी गुरुजी ने इस नवरात्र में किया जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी दी है, वह भी आपको इस वीडियो में माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही हर माँ पिता अपने बच्चों के लिए कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। बढ़ते हैं नवरात्र में किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया, नवरात्र में माता जी के लिए अखंड ज्योत का विधान होता है। जिसके घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है, तो इस नवरात्र में आप माता जी के लिए दीपक लगा रहे हैं, अखंड ज्योत लगा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। गुरुजी ने बताया, अगर आपके घर में दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख करके दीपक प्रज्वलित कर दिया गया है तो 1 वर्ष के अंदर आपके घर में कोई ना कोई घात जरूर होता है, मतलब आपका अशुभ समाचार सुनने को जरूर मिलेगा। इसलिए कभी भी नवरात्र में भूल कर भी ऐसा दीपक प्रज्वलित ना करें जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। अब आपने यह तो समझ लिया कि किस ओर बाती का मुख करके दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। अब आप यह भी समझ लीजिए किस ओर बाती का मुख प्रज्वलित करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, देवी भागवत के अनुसार अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं और दीपक की बाती का मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो ऐसा करने से घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। वह बाती घर में सदैव धन संपदा की वृद्धि ही करती है। अगर बाती का मुख आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद पश्चिम दिशा की ओर रख रहे हैं, तो ऐसा करने से वह बाती आपके घर में वैभव को ला देती है, वैभव की वृद्धि कर देती है। और अगर बाती का मुख आप उत्तर दिशा की ओर रखकर दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आयु की वृद्धि होती है, अकाल मृत्यु को रोक देती है उत्तरमुखी दीपक प्रज्वलित करने से। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जैसी आपके घर में समस्या चल रही है उस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उत्तर दिशा की ओर बाती का मुख करके दीपक प्रज्वलित करें। घर में धन संपदा की कमी है तो दीपक की बाती पूर्व दिशा की ओर रखें, इस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित करें। और घर में वैभव की कमी है तो आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपकी किसी भी प्रकार की कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो इस नवरात्र में 9 दिन तक आपको माता की आराधना करना चाहिए। आप कोई स्तोत्र या कोई पाठ भी 9 दिन तक कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। पति पत्नी में क्लेश हो रहा हो तो आपको एक सरल और आसान उपाय है, आपको माता के मंदिर में मक्खन चढ़ाना है। प्रेम बढ़ता है, यह निश्चितता है। अगर आपको लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, पति कोई अन्य नारी के चक्कर में है, बात तलाक तक पहुंच रही है, तो आपको माता के मंदिर में ध्वज लगवाना है, मतलब शिखर में जो ध्वज लगता है वह ध्वज लगवाना है और उस ध्वज में भी आपको मक्खन जरूर लगाना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके बच्चे बहुत अपशब्द बोलते हैं, मुंह चलाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, आपस में लड़ते हैं या फिर आपको भी कुछ भी बोल देते हैं, तो आपको माता के मंदिर में लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प माता को आपको समर्पित करना है। यह आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप कल 16 अक्टूबर को भी कर सकते हैं या फिर नवरात्र के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, यह उपाय करने से बच्चा हमेशा आपका सम्मान करता है और हमेशा आप और जी से ही बात करेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने नवरात्र में 9 दिन में से किसी भी एक दिन कन्याओं को भोजन कराने को कहा है और उन्हें लाल चुनरी या फिर कोई लाल चीज़ देने को कहा है। ऐसा करने से जीवन में सुख का अनुभव होता है, माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 6वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसे पति पत्नी जिनकी आपस में बात भी होना बंद हो गई हो, पति पत्नी में से अगर कोई एक चाहता है कि रिश्ता बच जाए, तो उन दोनों में से कोई एक यह विशेष उपाय कर सकता है। अगर दोनों परिवारों में बात होना भी बंद हो गई है तो यह विशेष उपाय करने से लाभ जरूर प्राप्त होता है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर घी का दीपक लगाना है। वो घी का दीपक लगाने के बाद पहला नवरात्र का जो दिन होता है उस दिन आपको 9 कमल के पुष्प या फिर कोई भी पुष्प आप अर्पित करेंगे, तो आप यह ध्यान रखें कि आपको 9 दिन तक वही पुष्प अर्पित करना है, पुष्प बदलना नहीं है कि आज आपने कोई दूसरा पुष्प अर्पित कर दिया, कल गेंदे का कर दिया,
परसों कोई और पुष्प अर्पित कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब आपको पुष्प नहीं बदलना है, आपको कोई एक ही पुष्प का उपयोग 9 दिन तक करना है। तो गुरुजी ने कहा पहले दिन आपने दीपक लगाया घी का, उसके बाद आपने पुष्प अर्पित कर दिए, शिवलिंग पे ही पुष्प अर्पित करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद दूसरा दिन रहेगा, आपके पुष्प डबल हो जाएंगे, मतलब दूसरे दिन आपको 18 पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद तीसरे दिन 27, चौथे दिन 36, पाँचवें दिन 45, छठवें दिन 54, सातवें दिन 63, आठवें दिन 72 और 9वें दिन 81 पुष्प अर्पित कर देना है। अगर पति पत्नी एक दूसरे का मुख देखने के लिए भी तैयार नहीं है तो भी लाभ जरूर मिलता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप किसी भी नवरात्र में कर सकते हैं, मतलब चैत्र नवरात्र हो, गुप्त नवरात्र हो या फिर यह शारदीय नवरात्र जो चल रही हैं, इसमें भी आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।